मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि चौधरी बागपत बिजवाड़ा से आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ आपको ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी फॉर्म स्टार्ट करी है जैविक वरदान वर्मी कंपोस्ट के नाम से, और हम इसे सितंबर से कर रहे हैं। पहले मैंने 8 बेड्स इसके लगवाए थे और अब हम 52 बेड्स तक पहुँच गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के टाइम पे कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। पूरा इंडिया हमारा इससे जूझ रहा है और ये डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपना जो रुझान है, या हम लोग ये सोचें कि हमें फल और सब्जियां जो है वो ऑर्गेनिक ही खानी चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रख सकें, महफूज रख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग पौष्टिक तत्व ले सकें। तो यही सोच के साथ मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि जब आपको ऑर्गेनिक सब्जियां चाहिए या फल चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप इनको उगा रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप ऑर्गेनिक खाद डालें। ऑर्गेनिक खाद ज़मीन की पैदावार बढ़ाने के लिए, फल और सब्जियों को विषमुक्त करने के लिए और हमें उत्तम मात्रा में पोषक तत्व देने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ है। आप सभी ने सुना भी होगा कि सिक्किम पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है। उसी प्रकार हमें अपने ज़िले को, राज्य को और देश को ऑर्गेनिक फार्म में तब्दील करना चाहिए। आज मैं आपको इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि ऑर्गेनिक खाद को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक खाद को कैसे बनाया जाता है। ऑर्गेनिक खाद का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं विंड्रो मेथड, या इसको कब्रनुमा मेथड भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके पास जगह का होना, जहाँ पानी की सुविधा हो और आप जो भी बेड लगाएं उसके लिए जो आपकी ज़मीन है वो समतल हो। अगर समतल नहीं है तो आप उसको इकसार कर लें, लेवल में लेकर आएँ, जिससे कि पन्नी फटने का डर ना रहे। और पन्नी की जो बात मैं कर रही हूँ, ये समतल करने के बाद आपके बेड पर बिछाई जाती है। ज़मीन को समतल करने के बाद पन्नी बिछानी है, और पन्नी बिछाकर हमारा जो ये बेड है ये 30 बाय 4 फुट का होगा। उसके बाद आप बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री पर चारों तरफ या तो मेड़ बना लें या एक एक ईंट आप बिछा सकते हैं, जिससे कि गोबर या फिर आपका केंचुआ बाहर ना निकले, क्योंकि केंचुए की आंखें नहीं होती हैं और वो सिर्फ सेंसेशन से ही कार्य करता है। तो यदि हम मेड़ या ईंट नहीं लगाएंगे तो केंचुआ मिट्टी में जाकर मर भी सकता है। इसलिए बाउंड्री का बनाना बेड के चारों तरफ ज़रूरी है। तो आपका जो ये 30 बाय 4 का बेड है, इसमें आपको 2 फीट या 1.25 फीट आप ऊंचाई रख सकते हैं। तो 1.25 फीट या 2 फीट में जो ऊंचाई आप रखेंगे उसमें आपको गोबर डालना है। गोबर आपका 15 या 20 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसमें मीथेन बन जाती है और गर्माई ज़्यादा बन सकती है। सर्दियों में हम 2 फीट तक रख सकते हैं। तो 30 बाय 4 फीट के बेड में आपका 1500 किलो गोबर डलता है और 30 किलो आपका केंचुआ डलता है। और जो हम केंचुआ डालते हैं वो आपका ब्रीड है रेड ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। ये बेस्ट ब्रीड है इस ऑर्गेनिक खाद को बनाने के लिए, और इसका नाम है एसिनिया फेटिदा। केंचुआ इसमें गोबर को खाने का काम करता है, यानी कि खाने के अकॉर्डिंग केंचुआ और केंचुए के अकॉर्डिंग खाना होना चाहिए। ये इस खाना को खाने के बाद अपना मल छोड़ता है और वो मल ही हमारा ऑर्गेनिक खाद में परिवर्तित होता है। बेड का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आप इसे बनाएं, जिससे कि हवा उसको ठंडा रख सके। फिर उसमें आप गोबर डालें और गोबर में आपका 30 किलो के आसपास केंचुआ हो जाता है। शुरुआत में जब आप बेड लगाते हैं तो 3-4 दिन आपको लगातार पानी डालना है। बाकी दिनों में आप 3-3 या 4-4 दिन छोड़कर पानी डाल सकते हैं। आपको फिर उसके बाद पराल ढक देनी होती है, और उसे ढकने के बाद सिर्फ पानी डालने का काम आपका रह जाता है। लगभग 1 महीने बाद आपका खाद उतरना शुरू हो जाता है, और पूरे बेड को कंप्लीट साइकिल में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। अब बारी आती है खाद को गोबर से अलग करने की। तो इसमें हम पहले पुराल उतारते हैं किरोदे की मदद से। हल्के हाथों से हम इसको उतारेंगे, जिससे कि केंचुआ
नीचे चला जाए और हमारी खाद ऊपर रह जाए। फिर पुराल को उतारने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि आपका जो केंचुआ है वो पूरी तरह से गोबर में नीचे चला जाता है और फिर से अपना खाने का काम वो शुरू कर सकता है। 15 से 20 मिनट तक छोड़ने के बाद फिर खाद को हम इकट्ठा करते हैं और ढेरी हम बनाते चले जाते हैं। एक बैग में ढेरी के रूप में हम इस खाद को उतारते हैं। तो इस तरह से हमारे 6-7 उतार एक बैग में आ जाते हैं। तो ये था हमारा खाद बनाने का पूरा प्रोसेस। अगर आप चाहें तो अपना खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको ऑर्गेनिक खाद या केंचुआ हमसे चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7835926999, 9958897368 और मेरे फादर इन लॉ का नंबर है 9411956999। धन्यवाद।